आज की क्लास थी कि आपने बाबा पे के मांगा था और बाबा आपने के दे है। मांगने का तो अपन बेरा कौन था ने, क्योंकि कई बार क्यों है मांगनी का छोटा व्यों तो है और देनिया का व्यों ठाडा है, तो कई बार गड़बड़ हो जाए। मांगनिया हद से ज्यादा भी के मांग लेगा, छोटी मोटी चीज। जिस तरह एक प्रसंग आवा है निराला का, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला नाम है वैसे तो उनका। तो निराला को जो कहे जावे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी वाकई निराली थी, इस वजह से नाम पड़ा उनका। कई मायना में असाधारण थे वे आदमी। तो एक बार कोई भिखारी था और उस दिन उनने अपने रुके हुए पैसे मिले थे। कोई पब्लिशर था, किताब छपवाया करें जड़े उड़े, उनकी किताब कविता छपी थी और उसने काफी टाइम तक पैसे नहीं आए थे उस पर। तो उस दिन उसने इकट्ठी पेमेंट करी थी कई बार की, तो घने सारे पैसे थे, रुपये ले रहे थे निराला जी। तो कोई भिखारी था वो मिल गया। भिखारी ने कहा कि भाई क्या कहेगा, भाई 1 रुपया दे दो। उस टाइम में चाहिए थी तो भाई 1 रुपया दे दो। तो निराला ने भी अच्छी सूझी, बोला अरे 100 दे दूं तो भिखारी थे अगर कोई यह चीज पूछेगा, भाई 1 मांगा हो जड़ा है और अगला आदमी पूछ ले 100 दे दूं तो उसने बड़ी हैरत हुई। तो उन्होंने बोला मेरा मैं 3 दिन का काम चल जाएगा, भाई मैं भूखा ना मरूंगा 3-4 दिन। तो उन्होंने बोला 1000 दे दूं तो निराला जी नू पढ़ान दे गए। और एक लेवल ऐसा आ गया कि उस भिखारी ने कह दी, नू बोला बहुत घने पीछे हैं मेरे दो सारे इतने दे दूं तो भिखारी ने बोला मैं भीख मांगना ही छोड़ दूंगा सदा खातर, भीखा नहीं मांगूंगा। और उन्हें सारे रुपए काट के न उस भिखारी दी दे दी। मैं बोले ठीक है, आज पाछे भीख ना मांगिए। तो हम कई बार बाबा ते मांगा, हाँ तो मांगन का ब्योत मारा छोटा हुआ है। आप गणत गणा के मांग लोगे, बड़त बड़ी चीज के है आप खातर। पीछे मांग लोगे, सुविधा मांग लोगे, साधन मांग लोगे, और इससे फालतू तो भी ठीक है पोता हो जा या बालक है उसकी शादी हो जा, बस इससे ज्यादा और हमने मांगना को नहीं आवे। क्योंकि कोई भिखारी यो नहीं मांग सकता कि मन राजा बना दे, मांग सके है या उसके ख्याल में ही को नहीं आवे कि इतना भी मांगा जा सके है कि किसी पे। लेकिन परमात्मा ऐसा दाता है कि वो आप जितना सोच भी नहीं सकते उतना दे दे। तो मारा मांगना एकदम भक्ति में द्वापर युग तक कलयुग लास्ट तक हम मांगते आए, लेकिन किसा के मांगते आए बस जिन पर। ये तो ही सांसारिक चीज है, भाई आप दुनिया की चीज मांग लोगे, पर बहुत सारे लोग इसे भी हुए हैं जिन संसार की दुनिया की चीजों में कोई आसक्ति नहीं। जो सारे के सारे सन्यासी, जो महात्मा बुद्ध राजमहल छोड़ के जा सके, हर कटोरा ठा सके है, आपके सोचोगे वो सुविधा मांगेगा, धन मांगेगा, रतन मांगेगा, कुछ कौन मांगेगा, उसका तो ये चीज मायने ना रख दी। तो बहुत सारे लोग इसे भी हुए हैं जो साधन और सुविधा के तो ठोकर मार के चले गए। सन्यासियों का एक्चुअल जो वर्ग है, सन्यासी जो हमारे माइंड में एक चीज आवे है ना कि ये मांगनी है, कटोरा ठा रहे हैं, बहुत सारे के दिमाग में यह चीज आवा है कि घर ने कोनी बनी होगी जहां ते बाबे बन गए, काम को नहीं करा गया होगा निकम्मा आदमी है जहां ते बाबे बन गए, घर में रोड़ा माच गया होगा जहां ते छोड़ के बाज गए, कोई कांड कर दिया होगा, जिस तरह आजकल कई बार मर्डर हो जाए है या और किसी गलत धंधा में इन्वॉल्व हुए हैं, वो भी बचन खातर जहां तक बन गए होंगे। ये सारी चीज आर्टिफिशियल है, नकल है ये सारी चीज। तो असली सन्यास धर्म इसे ईशा खातर कौन चलाया? असली जो सन्यासी हैं, ये आप सोचो रियल में जो सन्यासी हैं,
जिस खातर आप महावीर जैन और महात्मा बुद्ध ने दिमाग में लाओ, वह लोग भर्तृहरि का जो जिक्र आवे, गोपी चंद का जो जिक्र आवे, वह भी सन्यासी थे। तो उन सन्यासियों का जब आप संकल्प में लेके आओ उन्हें अपनी वृत्ति में, वो सन्यासी जो सारे संसार का ठोकर मार के सन्यासी बने, जिन्हें संसार का सुख नहीं चाहिए था, बस संसार खत्म हो जाएगा, ये सुख जिन्हें यह चीज कही के कागविष्ठा समान है संसार के सुख, यह छोटी बात को नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक गुलाब जामुन खाने जी कर गया ईब अपना, तो उस खातिर कितने कुक्रम खड़े करने पड़ेंगे, सामान लाओ, जचाओ, फिर कमर कसो, रसोई में खड़े रहो, 2 घंटे लाओ, और उसके बाद भी गुलाब जामुन बढ़िया बने कि ना बढ़िया बने या कोई जरूरी थोड़ी है। तो उसके बाद खा के देखिए बनवाने मूड खराब हो जाए। नहीं तो आप देखो एक एक चीज खातिर कितना लंबा टाइम खर्च करना पड़े, सारी चीज खर्च करनी पड़े। तो इन सारी चीजों के अगना ये सब नहीं चाहिए, गुलाब जामुन भी नहीं चाहिए, खीर भी नहीं चाहिए, रेशम का कुर्ता भी नहीं चाहिए, गहने भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इन सारी चीजों के ठोकर मार के वो लोग सन्यासी बने। उन सन्यासियों ने साधन सुविधा, पैसे, घर बार और संबंध ये चीज नहीं मांगे। फिर और उन्हें क्या मांगा, वह तो बढ़िया मांग सके हैं, उनका लेवल तो मांगने का बढ़िया होगा, लेकिन उनने भी क्या मांगी, भगवान ते बस ले तेरे चरणा की धूल मिल जाए, घने तो घना इससे ऊपर जाओगे तो बस एक बार तेरे दर्शन हो जाए। राम की पूजा जिसने करी तो राम एक बार दिख जाए, कृष्ण की जिसने करी तो बस कृष्ण एक बार दिख जाए, और सारी उम्र फिर उसे के लगा देंगे, वो एक बार दिख गया, उसकी एक झलक पे सारा जीवन कुर्बान। तो आप देखो घने तो घना यही चीज मांगी, और यह क्या के बदले मिली, बेरा है बाबा नोदा भक्ति का कई बार जिक्र करे है मुरलिया में। जब वह अपना सिर काटने तैयार हो गए, जब उन्हें एक साक्षात्कार हुआ, एक साक्षात्कार की कीमत सारा जीवन का समर्पण। सोच के देखो आप, कीमत कितनी बड़ी है। और आपने साक्षात भगवान देखा, आपने तो सम्मुख देखा है ना भगवान। जो बाबत मिले वो हाथ उठाइयो, कितने के देखो। आप जो ये हाथ उठा रहे, आपका यह चीज सोच के कदे भीतर पसीना आवा है एकदम तड़दे सी, मैंने भगवान मिला है, साक्षात भगवान मिला है, जिस खातिर लोग सिर काटने तैयार हो गए। राम की शक्ति पूजा जो दिखाई जावे है ना, कि वो अपनी आंख काट के ने कमल पूरे करने खातिर। तो ये सारी चीज जिनने इतनी कठिन तपस्या करी है कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, और आप मायने रखे यह चीज कि आप में तो कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे। और आपकी माता जी से तो एक बार तो मम्मी जब गई थी डायमंड हॉल में, सॉरी ओम शांति भवन में, तो थोड़ा घंटे बैठी रही, बोला हमें उल्टे भेज दिए दीदी ने, थम ना आया हो और कि मैं नाश्ता कर आओ, और उल्टे फेरा जियो बाबा उड़े है। आप सोच के देखो, मतलब आपके दादाजी यहाँ जिसा कौन लगा कि दादाजी मैं स्कूल में चली गई, पटाखे बड़का छुट्टी होके ना आ गई, दादाजी उड़े बैठे हैं। तो आपने किसा लागे कि हम सारे उसके आगे बैठे, हाँ 8 घंटे बैठ लिए बाबा दौरे, उनकी बात सुन ली, खा पी लिया, भोग खा लिया, उसके बाद दीदी ने कह दी जाओ ना आओ, ना के नाश्ता करके फिर आगे बाबा उड़े बैठे। जिसकी एक झलक खातर लोग सब कुछ कुर्बान करने तैयार हो जाए, और उस भगवान के आगे साकार रूप में आए उड़े के आगे वो आके क्यों कर कर्म करे है, शरीर में क्यों कर आके बोले है, मारे तो बातचीत क्यों कर करे है, खावे क्यों कर है, औरा ने खिलावे क्यों कर है। और एक दादी ने खिलावे है तो भी आप सारे जो डायमंड हॉल में बैठे हो, आपने कदे न्यू नहीं लागेगा कि इसने क्यों खुआवा है, बाबा मैंने क्या कौन खुआंदा, या ईर्ष्या भी को नहीं होती। बल्कि दादी बीच में बाबा कई बार के करे है, अपने सारा काम ही करके न फिर दादी ने खुआ दे है। अगर भाई पॉसिबल नहीं इस दुनिया में, हाँ तो संभव नहीं है एक एक ती खिलाना, बाकी फीलिंग्स ये हुए हैं कि मैं अपना हाथ तक खिलाऊं था मैंने। तो ये सारी एक एक चीज भगवान ने इस रूप में देखना, तो इस रूप का देखा पाछे
फिर नशा कितना होना चाहिए? फिर तो बाबा जो कि मैं भी कवे, कुछ भी करने की कवे, तो सेवा की मुश्किल चीज है। और उसमें भी बाबा के कवे है, पीछे तो मैं खड़ा हूं, हमने करना को नहीं कि मैं भी हाँ करनी है बस। बाबा जो कवे यस आज ही करना है। करण खातिर तो भगवान आया है, करण आर भी करावन आर भी बोए है। हम तो सिर्फ एक बार आगे खड़े करने हाँ, और खड़े करके ने और बाबा ने उस बहाने ते मारे ते राज्य भागे देना ना। तुझे खड़े भी ना होंगे तो यह सारी दुनिया लो नहीं कह देगी ये के नारे हैं। बाबा ने फिर कहने खातर है कि ये खड़े हुए थे, मेरा कहने थे खड़े हो। हाँ सेवा सेवा कुछ नहीं करनी। आपने केला गया है, आपा सेवा में कोई मुश्किल आ रही है? सेवा करना कोई मुश्किल काम है? इससे मजेदार खेल है कि मैं बोली बाबा जो सेवा का खेल संगम युग, क्योंकि नहीं तो सोच के देखो, अगर आप संगम युग पर सेवा नहीं करांगे तो और क्या करांगे? अगर सेवा करनी ना हो, आपने ये सुमन बहन जी देखे थे मैंने बाली वाले, पहला 6 चक्कर काट के उन्हें बुला के लाए और फिर वह बुला लाए उन्हें ला के बिठा दिए वह, और फिर उन पर डांट मारी, फिर उन पर ज्ञान सुनाया। तो यो कितना मजेदार खेल है। किससे तो ही आप दुनिया में जाके नू कह दो कि तुम न्यारे को नहीं, बाहर के को नहीं, मारे हो, मारे बहन भाई हो, और या असलियत है, सच्चाई नहीं है यार कि सारी दुनिया अपना ही परिवार है, या सिर्फ गान की बात को नहीं। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, वही है कि असलियत में है। तो आमने अपने ही की तो सेवा करनी है। और ऊ भी आप सोचो जिनकी सेवा करा हा, जिनने ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे करा हा, वह सारे सतयुग के पहले जन्म से लेके कलयुग के आखिरी जन्म तक काम किसके आऊंगे? किसके काम आऊंगे? शिव बाबा के? बाबा का कुछ नहीं करेंगे, वह सारे अपने ही काम आऊंगे, अपने घर के बनेंगे। इब आपकी छोरी बनेगी तो आपका कहने थे चकलाई लाइए बेटा, बेलन लाइए भाई, यो पकड़ाइए भाई, करेगी ने। इब छोरा होगा तो जा बिल भरा जा, इब पानी लिया जा, इब खेत में चला जा, करेगा ने सारे काम। पति बनेगा तो पति तो सारे दिन ये चक्कर काटदा हांडी जा तड़के लेके सांस दे। तो ये सारे के सारे, ये जितने भी आत्मा हैं आप जो इकट्ठे करो हो, जिनकी सेवा करो हो, तो न्यू सोच के नहीं कि हम इनके ऊपर कोई एहसान करा, आप अपने खातर टोआ, अपने घर के टोआ। तो पिछली शिवरात्रि पे कुछ एक जगह ने अगर छोड़ दा, क्योंकि कुछ एक जगह इसी थी, वो एक तो मैं यूं पूछना चाहूं थी कि जो एक भी नया नहीं लेके आए, उनके समझ में नहीं आई थी कि कदे मेरे समझाने में कसर रह गई हो। होमवर्क जो दिया था